मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आपको अपने पेट की चर्बी कम करना है और बहुत फास्ट करना है लेकिन बिना साइड इफ़ेक्ट के, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। हम बात कर रहे हैं जिस एक्सरसाइज और जिस मेडिसिन का, अगर आप ये दोनों एक साथ लें तो आपका 1 महीने में 4 इंच तक पेट की साइज यानी पेट की चर्बी कम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो पहली मेडिसिन आती है होम्योपैथ में वो है फ्यूकस वेसिकुलस। फ्यूकस वेसिकुलस को आप 10 बूंद आधा कप गर्म पानी में खाना खाने के बाद दिन में 3 से 4 बार अगर आप लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो फैट है वो सॉल्युबल कंडीशन में जाने लगती है, यानी कि धीरे धीरे गलना शुरू करता है। लेकिन आपको अगर और फास्ट चाहिए तो उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइज करने होंगे, कुछ डाइट प्लान मेंटेन करना होगा और उसके साथ साथ अपने आप को एक तरह से हाइजीन की कंडीशन से साफ रखना होगा फास्ट फूड के माध्यम से। जैसे अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको फास्ट फूड कम लेना चाहिए। इसके अलावा आप अगर कार्बोहाइड्रेट की मटेरियल्स ज़्यादा ले रहे हैं तो आप उसको नहीं लीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के वजह से फूड या कार्बोहाइड्रेटिक फूड के वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि शुगर, ये पास्ता, मैदा, बेसन, ये जितने भी ग्लूकोज के लेवल के यानी कि कार्बोहाइड्रेट लेवल के हैं, इनको आप लेना बंद करिए। इसके अलावा आपको हाई डाइट प्रोटीन या हाई डाइट प्रोटीन ही आप बोल सकते हैं, हाई डाइट प्रोटीन बढ़ा लीजिए, जैसे कि सोयाबीन जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके प्रोटीन खाने से एक और फ़ायदा होता है, यानी कि जब हाई डाइट प्रोटीन में आप चले जाते हैं तो उससे आपको बार बार भूख नहीं लगता है। अगर ग्लूकोज में अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की जब आप फूड की मात्रा ज़्यादा लेते हैं तो आपको बार बार भूख लगने की चांसेस होती है, जैसे कि कैडबरी, टॉफ़ी। तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी चाहिए। इसके अलावा हल्की ब्रेकफास्ट लीजिए, और ख़ास करके मेरे हिसाब से आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट के लिए आप सलाद का ब्रेकफास्ट करिए, यानी कि सुबह में या शाम में जब को भी आपको ब्रेकफास्ट करना हो या लेना हो तो आप सलाद में गाजर, मूली और पत्ता गोभी, पालक, ये इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको जो फैट है वो कम होना शुरू होगा और मेडिसिन को रेगुलर लेते रहना होगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं फ्रेंड्स जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होना शुरू होता है, और मेरे ख्याल से 15 दिन में आपको इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखती है। पहला तो सिंगल स्ट्रेच यानी सिंगल लेग स्ट्रेच इसको बोलते हैं। आप पेट के बगल लेट जाइए, पैर को पीछे की तरफ करिए और 10 सेकेंड तक उसको रोक के रखिए। धीरे धीरे फिर पैर को आगे कर लीजिए। ऐसा 10 बार करिए, इसको सिंगल लेग स्ट्रेच बोलते हैं। दूसरा डबल लेग स्ट्रेच, दोनों पैर को सटा लीजिए पेट के बगल लेट के और दोनों पैर को पीछे की तरफ खींचिए, 10 सेकेंड तक रोकिए और फिर धीरे धीरे उसको नॉर्मल करते चलिए। अब इसके अलावा लेग ड्रॉप होता है और सर्वाइकल क्रंच होता है। लेग ड्रॉप में आपको दोनों पैर को हाथ से पकड़ के पेट के बगल आप लेट जाएंगे, दोनों पैर को पकड़ के धीरे धीरे कमर की तरफ खींच के रखेंगे 10 सेकेंड तक और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। इसके अलावा होता है साइड बैक। साइड बैक में होता है अब तक आप पेट के बगल लेट रहे थे, अब आपको लेटना है पीठ के बगल। पीठ के बगल लेट करके अगर आप लेग को क्रॉस करते हैं, यानी लेग को दाहिने साइड में और बाएं लेग को दाहिने साइड में अगर आप लेके आते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इससे भी आपको स्ट्रेचिंग में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा आप डाइट हो गया, डाइट पार्ट के साथ साथ अब हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में, यानी कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कुछ लोगों को थायराइड की वजह से होता है, कुछ लोगों को एनीमिया की वजह से शरीर फूलता है, और फूलने के साथ जो पेट का चर्बी वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो आपको अगर पेट की चर्बी बढ़ रही है और थायराइड की मात्रा है, यानी थायराइड का प्रॉब्लम्स है, तो आप थायराइड को कंट्रोल करने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। इसके अलावा आपको जो थायराइड की अगर मेडिसिन चल रही है तो थायराइड की मेडिसिन ज़रूर ले लीजिए।
अगर थायराइड की मेडिसिन नहीं चल रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन में थायरॉक्सिनम आता है 3x में, आप उसको ले सकते हैं 3 गोली दिन में 3 बार। इसके अलावा आप 1 महीने बाद ये दवा यूज़ करने के 1 महीने बाद आप इसको रिपोर्ट करा सकते हैं। रिपोर्ट कराने से आपको समझ में आ जाएगा कि मेडिसिन वर्क कर रही है कि नहीं। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताया कैल्केरिया कारब, आपको लगता है कि अचानक से मेरा शरीर का वजन बढ़ रहा है और शरीर का वजन बढ़ने के वजह से आपकी जो साइज है, शरीर की साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको कैल्केरिया कार्ब लेना चाहिए। कैल्केरिया कार्ब 4 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपको डाइट प्लान मैंने बताया, खाने में आपको ब्रेकफास्ट में सलाद की मात्रा लेनी चाहिए ज़्यादा। इसके अलावा आपको कुछ डाइट प्लान जो मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ आपको 5 प्रमुख बातों को दिमाग में और ध्यान में रखना चाहिए। जो एक्सरसाइज है वो आप रेगुलर करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप 5 बिंदुवार अगर आप समझें। पहला तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं और दिन भर में कई बार खाएं, लेकिन एक साथ आप पेट भर के खाना नहीं खाएं। और खाने के बाद अक्सर सोने की आदत को छोड़ देने से आपके वजन बढ़ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी कारगर उपाय होती है वो होता है गर्म पानी। अगर आप सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी को सुबह 1 गिलास से लेके 1 लीटर तक अगर लेके जाते हैं तो आपको धीरे धीरे वजन कम होना शुरू होता है, फैट सोल्यूबल होता है। शरीर की जो गंदगी है, कचड़े हैं, वो सुबह सुबह गर्म पानी पीने से पेट की गंदगी कम होती है और गैस की वजह से जो ब्लॉटिंग होता है यानी कि पेट की साइज और फुलती है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मॉर्निंग वॉक जो मैंने आपको बताया, एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज संभव नहीं हो पाता है तो आप एक्सरसाइज के अलावा मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। अगर आप रोज़ डेली 3 किलोमीटर तक टहलते हैं तो आपको वेट गेन होने वाले प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक अंतर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप 3 किलोमीटर चलने का तरीका ये होता है कि आप पहले कुछ दूर हल्के कदमों से चले, उसके बाद फिर कुछ दूर तेज कदमों से चले और उसके बाद कुछ दूर दौड़ते हुए क्रम में अगर आप चलेंगे तो राहत और वजन काफ़ी हद तक कम होगा। पेट की चर्बी आपको 4 इंची मैंने आपको बताया है, 4 इंची से काफ़ी हद ज़्यादा ही कम हो जाती है अगर 15 दिन अगर आप इसको फॉलो करें। एक और ज़रूरी बात जो आपको समझना चाहिए और वो है देर रात भोजन। अगर आप नाइट में देर रात को अगर भोजन कर रहे हैं तो आपके वजन बढ़ना अक्सर शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको 8 से 9 के बीच में भोजन करना शुरू करिए तो उससे 2 फायदे होंगे। अगर आप 8 से 9 के बीच में भोजन करते हैं तो आपको गैस कम होगी, खाना अच्छा से पचेगा और सुबह में अगर आप 5 बजे तक उठते हैं तो आपको गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पूरे बिंदुवार की तरीके से समझें तो आपको योगा करना है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के भोजन को नहीं लेना है। खाने में प्रोटीन के को ज़्यादा बढ़ाइए, जैसे सोयाबीन। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। गर्म पानी अगर पीते हैं आप रेगुलर तो भी ये आपको वेट गेन के प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक राहत देता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा थोड़ा भोजन करें, हेल्दी भोजन करना छोड़ दीजिए जैसे कि मैदा, बेसन, फास्ट फूड, तो धीरे धीरे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। और तीसरा जो लास्ट इम्पॉर्टेंट था वो था डिजीज वाइज। अगर आपको थायराइड है तो मॉर्निंग वॉक भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करती है। थायराइड की मेडिसिन मैंने आपको बताया है, तो आप थायराइड की मेडिसिन को लेते हुए चल सकते हैं। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है फिर भी अचानक से वजन बढ़ रही है तो आप कैल्केरिया कार्ब ले सकते हैं। कैल्केरिया कार्ब आपको काफ़ी हद तक वजन कम करने में सहायक होती है और गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग से काफ़ी हद तक निजात देने में सहायक होती है। इसके अलावा जो लास्ट उपाय है वो है सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ एक्सरसाइज। योगासन आपको ज़रूर करना चाहिए, जैसे लेग स्टिक है, पेट के बगल लेट के करने वाले जो एक्सरसाइज है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार है। अगर आप और कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मली सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो आपका वजन कम होने में काफ़ी हद तक कारगर होता है।
दूसरा जो मैंने आपको बताया कि सलाद सुबह में ब्रेकफास्ट में ही आप लें, मतलब भोजन को हटा लीजिए, और सलाद को अगर आप रेगुलर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको गैस, वजन बढ़ना, पेट की चर्बी ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। इस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स।